हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की जो आपको पता होने चाहिए अगर जो आप एक एसईओ के इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल जो स्टेप्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप अपना एसईओ का इंटरव्यू, जो बेसिक और बिगिनर लेवल का इंटरव्यू होता है, वो आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एसईओ ऑन पेज के बारे में। राइट, आपको ऑन पेज के बारे में पता होना चाहिए। सारी जो भी ऑन पेज फैक्टर्स होते हैं वेबसाइट के, वो आपको पता होने चाहिए। ऑन पेज में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं अगर जो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, साइट मैप, रोबोट टीएक्सटी, फेव आइकन, टेक्निकल एसईओ हो गया, यूज़र इंटरफेस वेबसाइट का कैसा है, साइट नेविगेशन कैसी है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। हालांकि आपको वो चीज़ें ठीक करनी ना आती हो चलेगा, बट आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर जो वेबसाइट में कोई इशू है तो एटलीस्ट आप अपने टीम लीड या डेवलपर को इन्फॉर्म कर सको कि ये इशू है और ये रिजॉल्व करना है। राइट, तो ये सब चीज़ें ऑन पेज में आ जाती हैं। ऑन पेज का मतलब है वेबसाइट पर जो चेंज सिर्फ वेबसाइट पर होने हैं, उन पेजेस की जो हम बात करें, वो सारे ऑन पेज में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में क्या चीज़ आ जाती है? लिंक बिल्डिंग पार्ट, जिसे हम ज़्यादातर बोलते हैं। आप लिंक बिल्डिंग कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग करने के भी कुछ स्टेप्स हैं। आपके पास कीवर्ड होने चाहिए, आपके पास टारगेटेड यूआरएल होना चाहिए, आपके पास जो कंटेंट आपने पोस्ट करना है दूसरी वेबसाइट पर वो होना चाहिए, प्लस जो जिस वेबसाइट पर आप पोस्ट कर रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं आपके डोमेन से, वो सब चीज़ें पता होने चाहिए। तो कई बार इंटरव्यूअर ये पूछ लेते हैं कि आप वेबसाइट कैसे रिसर्च करते हैं फॉर लिंक बिल्डिंग, और उन वेबसाइट में आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो ये आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। जैसे वेबसाइट, आप कोई गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर, तो यू मस्ट नो कि वो पीवीएन तो नहीं है, डीए कैसा है, स्पैम स्कोर कैसा है, रेलेवेंट है या नहीं है, वो किस तरह का लिंक प्रोवाइड कर रही हैं, डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में सारी कवर हो जाती हैं। राइट, इसके बाद अगर जब हम बात करें तो बात आती है लेटेस्ट अपडेट की। तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है इंडस्ट्री में, कोई भी गूगल की कोई लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट भी और पुराने वाली भी, जैसे बहुत मेन लॉगरिदम चेंजेस आए हैं, पेंगुइन, पांडा, रैंक ब्रेन, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए कि इनसे पहले क्या चीज़ होती थी और इनके होने से क्या चीज़ें बदल गई। तो कभी कभार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेते हैं कि उन किस जो अपडेट ने क्या रिज़ल्ट निकला, और उससे अब क्या जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, उस वो क्या चल रहे हैं। राइट, इसके पीछे पूछने का पर्पस ये भी है कि क्या जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसे लेटेस्ट ट्रेंड, उसे लेटेस्ट अपडेट का पता है। क्योंकि जब आपको लेटेस्ट अपडेट का पता होगा तभी तो आप आगे काम कर सकेंगे उस फील्ड में। राइट, तभी तो आप सही तरीके से काम, अगर जो आपको पता ही नहीं है कि लॉगरिदम्स कैसे काम कर रही हैं, क्या अपडेट है गूगल की, क्या गूगल मना कर रहा है, क्या गूगल रिकमेंड कर रहा है, अगर जो आप वो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो आप शायद से वो चीज़ कर भी ना पाएँ, उस चीज़ को रैंक भी ना करा पाएँ एसईओ में। राइट, तो ये सब आ जाता है लेटेस्ट अपडेट्स में। नेक्स्ट चीज़ जो एसईओ में इम्पोर्टेंट रोल पता करती है, टूल्स। आप टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हो फॉर द एनालिसिस और टू चेक बैकलिंक्स। लाइक देयर आर मल्टीपल टूल्स एसईओ में हैं, फ्री टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं। फ्री में अगर बात करें, गूगल के इतने सारे फ्री टूल हैं, एनालिटिक्स हो गया, सर्च कंसोल हो गया, गूगल ट्रेंड हो गया। तो इन सब टूल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड पर क्या रैंकिंग आ रही है, कौन से साइट मैप ओके है या नहीं है, कौन सी कंट्रीज़ आपको वो आ रहा है, कौन से यूआरएल पे आपका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करनी आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, लाइक एचरेफ, SEMrush,
मोज हो गया, उबेर सजेस्ट फ्री टूल है एक। तो इन सारे टूल्स का आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप इनको चलाने ये टूल नहीं आते हो, बट कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप इनके डेमो वीडियोस यूट्यूब पर देख कर जाएँ कि कैसे रिसर्च कर रहे हैं लोग, कैसे वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हैं ये टूल्स करके। बेशक आपको चलाने नहीं आते आपने, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे होते हैं, $100 का एक एक टूल पड़ता है पर मंथ। जाहिर सी बात है आप बिगिनर हैं तो आपने यूज़ नहीं किए होंगे, तो कंपनीज़ कुछ अच्छी कंपनियां लेके रखती हैं। मगर आप डेमो वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब पर या किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म पर देख कर जाएँ, ताकि आपको पता तो एटलीस्ट कि ये टूल क्या काम करता है और किस लिए यूज़ होता है। एटलीस्ट आप वहाँ कुछ बोल तो सकें उन टूल्स के बारे में। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा इन डेप्थ में। मेन तो यही हो गई। जैसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात कर सकते हैं कि ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे आपको वहाँ पर आंसर देना है, उन चीज़ों के भी बात करेंगे। बट वो एक थोड़ा इंटरमीडिएट इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। अगर जो आप बिगिनर हैं तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स लेवल के लिए बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए, राइट। सो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।